ਲਗਾਤਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰੂਲ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਟੀਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈ। ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ? ਅਸੀਂ तो सारे जाणू रखते हैं कि पंजाब पुनर्गठन एक्ट के अकॉर्डिंग इतने इंपलॉयज़ आते हैं, डेपूटेशन ते आते हैं, उही 60-40 का जो रेशियो होंदा है तकरीबन 80% चंडीगढ़ के जोड़े मुलाजम होंगे ने उन्होंने 20 भी गां डिवाइड हो जाते हैं। हुण मैटर के पूरा की चल रहा है कि इंपलॉयज़ लगातार गुहार लगा रहे हैं सरकार नूं कि कोई भी कानून दे विच बदलाव ना किया जाए, क्योंकि दो तरह के इंपलॉय देखे जाते हैं, एक अलाउंस होंगे, एक विदाउट अलाउंस डेपूटेशन के विच। मैं अरविंद राणा हूँ, जॉइंट टीचर एसोसिएशन का लीगल एडवाइज़र हूँ। और जॉइंट एसोसिएशन के साथ में एक यूनियन और है, पंजाब हरियाणा एम्प्लॉई एसोसिएशन वेलफेयर एसोसिएशन है डेपुटेशन वालों की। हम लोग मिलकर काम करते हैं जॉइंट टीचर एसोसिएशन के अंडर। तो इशू ये इस वक्त ये क्रॉप हुआ है कि जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक तरह की तैयारी कर रहा है कि 1 अप्रैल 2025 से हम जो एम्प्लॉय डेपुटेशन पे आते हैं, जिनका टेन्योर होता है नहीं होता, दोनों का टेन्योर हम फिक्स कर दें, और जिनको पहले डेपुटेशन अलाउंस नहीं ना मिल रहे उनको दे दें। हम ये कह रहे हैं कि ये रूल्स के खिलाफ है जी। जो डेपुटेशन है चंडीगढ़ में, जो एम्प्लॉई होते हैं वो 80% जो यूटी कैडर, 20% डेपुटेशन पे आते हैं। 20% में भी पंजाब और हरियाणा में ये 60-40 डिवाइडेड है। 60% है वो पंजाब के होते हैं, 40% हरियाणा के होते हैं। ये उनकी आपस की अरेंजमेंट है और ऐसे पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है ये वाला। नाउ अब जो ये डेपुटेशन दो तरह के हो गए। एक डेपुटेशन नॉर्मल डेपुटेशन होता है जिसमें जो एम्प्लॉई होते हैं पंजाब हरियाणा के वो आते हैं और वो अपनी पोस्ट रुके आते हैं, वह किसी और पोस्ट पे होते हैं, यहाँ किसी और पोस्ट पे आते हैं, और उनको इसमें उनका 3 से 5 साल जो पहले होता था, और उनको उस डेपुटेशन अलाउंस मिलते हैं 12% बेसिक का मिलता है उनको, 9,000 कैपिंग है उसके ऊपर। अब जो दूसरा डेपुटेशन है वो स्पेशल डेपुटेशन है, वाई ट्रांसफर होता है। टेक्निकली तो डेपुटेशन उसको मानते भी नहीं है, बट एक वर्ड यूज करना है तो यूज कर लेते हैं हम उसमें। अब इनकी खास बात क्या है? नंबर 1, इनका टेन्योर फिक्स नहीं होता। नंबर 2, इनको डेपुटेशन अलाउंस नहीं मिलता। अलाउंस नहीं मिलता इसलिए टेन्योर फिक्स नहीं है इनका। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये हमारी एमएचए के 1982 का लेटर है, साफ लेटर चंडीगढ़ के जो एडवाइजर को जारी हुआ था वो लेटर स्टैंड करता है। डीओपीटी गाइडलाइंस 2010 की है, वो स्टैंड कर रही है। डीओपीटी की नई गाइडलाइंस जो 2010 के बेस पर ही है, जो सीएसआर लागू होने के बाद अगस्त 2022 को आई थी, वो भी यही कह रही है। पंजाब हरियाणा के जो अपने रूल्स हैं वो भी ये बात कह रहे हैं कि डेपुटेशन दो तरह के होते हैं, जिनको अलाउंस नहीं मिलता उन पर टेन्योर नहीं लगता। अब ये जब सब चीज़ें रूल्स में साफ लिखी हुई है तो चंडीगढ़ प्रशासन के हम ऑफिसर्स से रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ इन रूल्स को आप देख लीजिए। अगर किसी तरह की दुविधा है आप यूनियन के बंदों को आप बुला सकते हैं, हम इस मामले को डिस्कस कर सकते हैं, ताकि हम नहीं चाहते कोई एक गलत फैसला हो जाए जो फैसला रूल्स के खिलाफ हो। अगर ऐसा होगा तो हम सब के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी उसमें। बाकी दे जो इंपलॉयज़ ने जो हरियाणा जो पंजाब की जिन्ने भी यूनियंस ने वो इस बाबत की कह रहे हैं? कोई मुलाकात भी कोई हुई थोड़ी? एडवाइज़र कह रहे हैं कि गवर्नर साहब के नाल या यूटी एडमिनिस्ट्रेटर? हमारी ये मुलाकात पहले हुई है, लास्ट ईयर हुई थी इस इशू पे। हमने रूल्स उनको सबमिट किए थे सारे के सारे, और जो पंजाब सरकार की जो एसोसिएशन है वो धीरे धीरे आगे आ रही हैं। इवन वहाँ पंजाब के जो एक्स मिनिस्टर दलजीत सिंह चीमा जी वो ऑलरेडी ट्वीट कर चुके हैं उसके ऊपर। उन्होंने वही बात दोहराई है जो हम कह रहे हैं, डेपुटेशन दो तरह का होते हैं जी। जो वाई ट्रांसफर होते हैं, जिनको अलाउंस नहीं मिलता, उनका टेन्योर फिक्स नहीं हो सकता। इस ते हुण कोई एक्शन नूं लैके कोई चर्चा चल रही है कि यूनियन सारी इकट्ठी होकर कोई जॉइंट एक्शन? देखो, पहले तो हम मीडिया के द्वारा ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और आज मीडिया के द्वारा भी इन्फॉर्म कर रहे हैं, ताकि ये इन्फॉर्मेशन हमारे जो मैसेज है एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर तक पहुँचे, वो इन चीज़ों को ध्यान दें, इन रूल्स की जिसकी हम बात कर रहे हैं उस पर ध्यान दें। और हमें अगर ये बाजी में कोई फैसला लेते हैं तो ऑब्वियसली है प्रोटेस्ट करना यूनियन का अधिकार क्षेत्र है। जो गलत है उसका तो प्रोटेस्ट करेंगे। लीगली राय हम ऑलरेडी ले चुके हैं, लीगल प्रॉपर हम साउंड केस है हमारा, हमें पता है उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हम चाहते हैं कि मामला पहले सुलझ जाए, ऑफिस भी पढ़ लें और देख लें कि भाई ये तो एमएचए भी अलाउ नहीं कर रहा, डीओपीटी अलाउ नहीं कर रही, पंजाब हरियाणा भी अलाउ नहीं कर रहा, तो आप नहीं कर सकते इसको। कोई मुलाकात ਜਾਂ ਲੈਟਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਐਮਐਚਏ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ यूनियन ਵੱਲੋਂ ਇਸ प्रकार ਦੀ कोई कोशिश? हाँ, ये पहले हमने किए थे जब प्रपोजल लास्ट ईयर गया था,
तभी तो हम कह रहे हैं कि जो डीओ एमएचए ने जवाब इनको दिया है, अभी मार्च में लेटर आया एमएचए का, 7 या 8 मार्च को आया था, उसमें उन्होंने यही लिखा है, उसमें यही लिखा टेन्योर फिक्स कर दो। वो कह रहे हैं जी जो हमने डीओपीटी गाइडलाइंस 2022 में जारी की थी सीएसआर इंप्लीमेंट होने के बाद, अब उसको लागू करो। अब वो गाइडलाइंस यही कह रही है ना, 2 तरह का डेपुटेशन है। तो ऑफिशियल अगर वो डीओपीटी ये कह रही है, एमएचए को ये कहने के लिए कह रही है, तो ये अपने आप ये नहीं कर सकते। इसके लिए प्रॉब्लम, सबको प्रॉब्लम आएगी इसमें जब आप नियम को उल्लंघन करोगे तो। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਵਿੰਦਪਾਲ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਰੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਮਐਚਏ ਨੂੰ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਲੈਟਰ ਵੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।